हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं अश्विन स्वागत करता हूं आप सभी का। आज का सेशन डेली वोकैब का सेशन नंबर 14 है। देखिए, आप जो है हर सेशन को टाइम से रेगुलर तरीके से देखें। एक प्रैक्टिस बना लें, एक हैबिट बना लें कि जो भी सेशंस डेली वोकैब के होंगे मैं लगातार देखूंगा, ताकि जो है ये चीज़ें पाइल अप ना हो सके। आप फटाफट जैसे जैसे मैं सेशंस लेके आऊँगा वैसे वैसे आप अगर इन्हें रिकॉर्ड करते रहेंगे, इनके नोट्स बनाते रहेंगे, इन्हें समझते रहेंगे, तो आपको एकदम से बहुत सारा लेबर नहीं करना पड़ेगा। आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको ये बता दूं कि आज शाम को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होगा जिसमें हम आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से सिंपल सेंटेंस या फिर सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कैसे जाते हैं ये बताएंगे। और इसके लिए हम जिन कंजंक्शंस का यूज करेंगे वो सो दैट और टू होंगे। तो आप चाहे तो इसे ये कहें कि हम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल सेंटेंस में या सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में जाएंगे, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, या फिर आप दो अलग अलग कंजंक्शंस की यूजेस जिस भी तरीके से आप चाहें कह सकते हैं। ये जो सेशन है हर टाइप के स्टूडेंट के लिए, चाहे वो जैसे भी एग्जाम की प्रिपरेशन क्यों ना कर रहा हो, उसके लिए इंपॉर्टेंट होगा। खास तौर पे जो टेट के एस्पिरेंट हैं, जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये सेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि टेट जैसे एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आते हैं कि कैसे इस सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट किया जाएगा या फिर कैसे इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल में कन्वर्ट किया जाएगा। और बाकी चूंकि कंजंक्शंस की मदद से ये काम हम करेंगे, तो हर टाइप का एग्जाम, चाहे वो जैसा भी एग्जाम क्यों ना हो, सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि कौन कौन से वर्ड्स हमने रखे हैं इन टुडेज सेशन। सामने स्क्रीन पे आपको कुछ वर्ड्स दिख रहे हैं, यही वो वर्ड्स हैं जो हम आज पढ़ेंगे। पहला है डेफ्ट, जो कि एक एडजेक्टिव है। वर्ड नंबर 2 प्रोमलगेट है, ये एक वर्ब है। वर्ड नंबर 3 मिटिगेट है, ये भी एक वर्ब है। जो फोर्थ वर्ड हमने रखा है इट इज इंडेलिबल, इट इज एन एडजेक्टिव। और जो वर्ड नंबर 5 है इट इज कनाइवेंस, ये एक नाउन है। अब हम बारी बारी से इनके बारे में और स्टडी करेंगे, क्या इनका मीनिंग है, क्या इनके डेडिकेटेड यूजेस हो सकते हैं, और इनके जैसे और कौन से वर्ड्स हैं जो सिमिलर हो सकते हैं और जो इनके ऑपोजिट कहे जा सकते हैं। वर्ड नंबर 1 इज डेफ्ट। डेफ्ट एक एडजेक्टिव है, इसका रिलेशन जो है योग्यता से हो सकता है। जो काबिल है, योग्य है किसी कार्य को करने में, जिसे आप एडेप्ट बोल सकते हैं, उसी को डेफ्ट कहा जा सकता है। ये एक एडजेक्टिव है। मीनिंग को पढ़िए, स्किलफुल एट डूइंग समथिंग। किसी कार्य को करने में जो योग्य है उसी को डेफ्ट बोला जा सकता है। A deft action is skillful and often quick। किसी कार्य को जब पूरी योग्यता से किया जाए और साथ ही साथ एक तीव्रता से भी किया जाए तो वही एक डेफ्ट एक्शन हो सकता है। पहला एग्जाम्पल देखिए, द डेफ्ट म्यूजिशियन was able to play the harmonica and the piano at the same time। आप राइट कॉर्नर पे एक पिक्चर भी देख रहे हैं कि एक म्यूजिशियन है जो कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स को साथ में प्ले कर रहा है। तो दिस इज कॉल्ड टू बी डेफ्ट एट योर क्राफ्ट, मतलब अपनी कला में माहिर होना ही डेफ्ट होना कहा जा सकता है। एग्जाम्पल भी यही बात बोल रहा है कि एक म्यूजिशियन है जो कि डेफ्ट है, काबिल है, जिसकी वजह से वो दो इंस्ट्रूमेंट्स को, हारमोनिका और पियानो, इन दोनों को एक ही टाइम पर प्ले कर रहा है या प्ले कर सकता है। तो यही है डेफ्ट होने का मीनिंग। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, एट द पार्टी एवरीवन एडमायर्ड द ब्यूटीफुल आइज स्कल्पचर that had been created by a deft sculptor। स्कल्प्टर का मतलब किसी शिल्पकार या मूर्तिकार से हो सकता है, स्कल्पचर का मतलब किसी शिल्प कला मूर्ति से हो सकता है। तो पार्टी में हर किसी ने एक बर्फ आइस से बनी किसी प्रतिमा, किसी मूर्ति की प्रशंसा की, और उस मूर्ति को बनाने वाला जो शिल्पकार था वो बेहद योग्य था। डेफ्ट स्कल्प्टर था वो, एक तरीके से मतलब जो काबिल है, जो योग्य है अपनी क्राफ्ट में, अपनी कला में, उसी को डेफ्ट कहा जा सकता है। सिनोनिम देखिए, पहला वर्ड डेक्स्ट्रस है। शायद आपको मालूम हो कि एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है एम्बीडेक्स्ट्रस। वो व्यक्ति जो दोनों हाथों को बराबर अच्छाई से, बराबर योग्यता से इस्तेमाल कर सकता हो, उसे एम्बीडेक्स्ट्रस कहा जाता है। अब देखिए, डेक्स्ट से 3 वर्ड बनते हैं जो इंपॉर्टेंट है। एक
एम्बीडेक्स्ट्रस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में, और एक डेक्स्ट्रस जो यहां पे लिखा हुआ है, और एक डेक्सटेरिटी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, और तीनों का मतलब योग्यता से होता है, खास तौर पे हाथों की कला से। जैसे कोई जो हस्त कलाकार होता है उसको डेक्स्ट्रस कहा जाता है। स्किलफुल इजी वर्ड है, जानते होंगे। स्विफ्ट होने का मतलब है बहुत ही तेज तर्रार होना, स्विफ्ट मूव, बहुत तेजी से घूमना। निम्बल का मतलब भी होता है बहुत ज्यादा फुर्तीला होना। श्रीउड मतलब काबिल होना। सैवी, खास तौर पे जो बच्चे या जो लोग टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा आगे होते हैं उनको टेक सैवी कहा जाता है। टेक सैवी मतलब जो बहुत काबिल हो। और एड्रॉयट का मतलब भी सर काबिलियत से होता है, योग्यता से हो सकता है। और जो लास्ट वर्ड मैंने लिखा है एडेप्ट, उसका मतलब भी सर किसी व्यक्ति की काबिलियत योग्यता से होता है। एडेप्ट वर्ड तो हम आपको रूट वर्ड के सेशन में पढ़ा चुके हैं, जहां मैंने आपको बताया है कि एपीटी और ईपीटी, एपीटी और ईपीटी का रिलेशन जो है वो योग्यता से हो सकता है। एडेप्ट है, एडैप्ट है, एप्टीट्यूड है, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे बनते हैं। अच्छा, एंटोनिम्स देखिए। एंटोनिम्स में वो वर्ड्स आने चाहिए जिसमें नौसिखियापन हो, अयोग्यता हो। तो पहला वर्ड नेव है, नेव का मतलब ही होता है नौसिखिया। और दूसरा वर्ड इनेप्ट है, देखिए एडेप्ट से मैच कर रहा है इनेप्ट। इनेप्ट में भी ईपीटी है, एडेप्ट में भी ईपीटी है, बस इसके पहले आई एन लग गया तो आई एन से ऑपोजिट हो जाएगा, तो ये अयोग्य हो गया। मैलएड्रॉयट, एडेप्ट से पहले एक वर्ड मैंने एड्रॉयड भी लिखा था। एड्रॉयड मतलब काबिल, तो जब उसके पहले प्रीफिक्स में मैल आ जाएगा तो एम ए एल का मीनिंग ही नेगेटिव होता है। तो मैल एड्रॉयड का मतलब है जिसे किसी कार्य को करने की कोई खास तमीज ना हो। क्लमसी, क्लमसी होने का मतलब ही है कि आप जिस भी कार्य को करेंगे उसे बिगाड़ ही देंगे। और एक ईडियम भी होता है ऑल थम्स, ये ईडियम मैं आपको ईडियम्स एंड फ्रेजेस के सेशन में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। तो पहला जो वर्ड डेफ्ट है उसका क्या मीनिंग है? योग्य होना, काबिल होना, और खास तौर पे किसी कार्य को बहुत तेजी से और योग्यता से करने की क्षमता रखना। दिस इज कॉल्ड टू बी डेफ्ट। डेफ्ट के इर्द गिर्द इसी का एडवर्ब है डेफ्टली, और अगर नाउन बनाएंगे तो डेफ्टनेस हो जाएगा। डेफ्ट के बाद नेस लगा दीजिए तो इट विल बिकम अ नाउन। चलिए आगे बढ़ते हैं और वर्ड नंबर 2 देखते हैं। वर्ड नंबर 2 इज प्रोमलगेट। प्रोमलगेट सर बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, फिलर्स में क्लोज टेस्ट में बहुत पूछा जाता है क्योंकि ये डेडिकेटेड वर्ड है, फॉर्मल वर्ड है, लीगल वर्ड है। इसका खास तौर पे मीनिंग होता है किसी कानून को अमल में लेकर आना, किसी लॉ को बनाना और उसे लागू कर देना, सबको ये बता देना कि अब से ये नियम काम करेगा। अनाउंस करने के लिए आता है, खास तौर पे किसी लॉ को अनाउंस करने के लिए। आप राइट कॉर्नर पे पिक्चर बनी देख रहे हैं जिसमें कोई हॉर्न ले करके, लाउड स्पीकर ले करके कुछ बोल रहा है। दिस इज कॉल्ड टू प्रोमलगेट, अनाउंस करना। खास तौर पे किसी लॉ, किसी लीगल वर्ड को, किसी लीगल स्टेटमेंट को अनाउंस करना ही प्रोमलगेट करना कहा जाता है। पढ़िए, मेक अ लॉ कम इनटू इफेक्ट बाय अनाउंसिंग इट ऑफिशियली। किसी कानून को प्रभाव में लेकर आना, आधिकारिक रूप से उसकी घोषणा करके। दिस इज कॉल्ड टू प्रोमलगेट अ लॉ। इसी का नाउन वर्जन प्रोमलगेशन हो सकता है। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए। द जूरी, 4 men will promulgate the jury's verdict at the end of the trial। 4 man का मीनिंग होता है द पर्सन इन चार्ज, और प्रोमलगेट मतलब अनाउंस करना, जूरीज वर्डिक्ट मतलब फैसला, वर्डिक्ट का मतलब कोई डिसीजन, एट द एंड ऑफ द ट्रायल मतलब मुकदमे के अंत में। तो जब पूरे केस की सुनवाई हो जाएगी तो जो जूरी का पर्सन इंचार्ज होगा, यानी कि जो हेड जज होगा, वो जूरी के फैसले को सुनाएगा, प्रोमलगेट करेगा, उसे सुना देगा, अनाउंस कर देगा। दिस इज कॉल्ड टू प्रोमलगेट अ वर्डिक्ट। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। टू प्रोमलगेट द बेनिफिट्स ऑफ his health care plan, the president will tour the country and make numerous speeches। राष्ट्रपति महोदय देश का दौरा करेंगे और तमाम भाषण देंगे। न्यूमरस मतलब बहुत सारे, नंबर ऑफ, ताकि वो
जो वो पॉलिसी लेकर आए हैं हेल्थ केयर प्लान, उसके जो बेनिफिट्स हैं, उसके जो फायदे हैं, वो सब तक पहुंच सके, उसके फायदे बताने के लिए, उस पॉलिसी, हेल्थ केयर पॉलिसी के बेनिफिट्स हर किसी को समझाने के लिए, बताने के लिए प्रेसिडेंट महोदय जो है पूरे देश का दौरा करेंगे, तमाम भाषण करेंगे और हेल्थ केयर प्लान के बेनिफिट्स को प्रोमलगेट करेंगे, मतलब प्रसारित करेंगे, बताएंगे। चलिए, सिमिलर वर्ड्स कुछ है, देख लीजिए। प्रोक्लेम, लागू करना, उद्घोष करना जिसको कहा जा सकता है, डिक्लेयर जानते ही हैं। इनैक्ट को बहुत सरलता से समझा जा सकता है, एक्ट, एक्ट मतलब ही होता है कानून। जब एक्ट के पहले ईएन लग गया तो ईएन लगने से शब्द एक वर्ब बन जाता है, तो किसी कानून को लागू करना, दिस इज कॉल्ड टू इनैक्ट, या किसी कानून को बनाना, दिस इज कॉल्ड टू इनैक्ट लॉ। अनाउंस, प्रोपेगेट, प्रोपेगेट करने का मतलब है अपने विचारों का प्रचार प्रसार करना। कन्वे का मतलब भी होता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक बात को पहुंचाना। तो ये था प्रोमलगेट का मीनिंग, उद्घोष करना, डिक्लेयर करना, अपनी बात को सब तक बताना, पहुंचाना, समझाना, बताना, और खास तौर पे किसी कानून के लिए, लॉ के लिए, वर्डिक्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है ये वर्ड प्रोमलगेट। वर्ड नंबर 3 को पढ़ाने से पहले मैं आपको फिर से बता दूं कि आज इवनिंग के सेशन में मैं आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से सिंपल सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का इंटरचेंज समझाऊंगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के तहत ये आता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे टेट वाले स्टूडेंट्स के लिए। और चूंकि इस काम को हम सो दैट और टू कंजंक्शंस के सहारे करेंगे, कॉम्प्लेक्स से सिंपल में जाने के लिए विल यूज कंजंक्शन सो दैट एंड टू। तो चूंकि कंजंक्शंस यूज होंगे तो हर किसी के लिए बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट सेशन होगा। सेंटेंस मेकिंग के अच्छे अच्छे तरीके आप सभी को बताए जाएंगे, तो जरूर आज शाम के सेशन को आप सभी लोग अटेंड करें। चलिए वर्ड नंबर 3 को देखते हैं। इट इज मिटिगेट। आप पिक्चर के सहारे भी समझ गए होंगे कि किसी को शरीर में दर्द हो रहा और एक टैबलेट है जिसके ऊपर पेन किलर लिखा हुआ है, तो ये जो पेन किलर है क्या करेगी, उस दर्द को कम ही तो कर देगी, मिटा ही तो देगी। दिस इज कॉल्ड टू मिटिगेट। अच्छा, मिटिगेट का मतलब आपने क्या सीखा, किसी की तकलीफ को कम कर देना या शून्य कर देना। अब आप इसे याद कैसे करेंगे, निमोनिक्स के सहारे आप इसे याद कर सकते हैं। दो तरीके, मिटिगेट को आप मिटा देना बोल सकते हैं, मिटिगेट को आप मिट्टी में मिला देना बोल सकते हैं। सरल है रिलेट करना, मिटिगेट, 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 मिट्टी में मिला देना या मिटिगेट मिटा देना। तो चाहे आप मिट्टी में मिला देना बोले, चाहे आप मिटा देना, दोनों ही स्थितियों में चीजें जो है वो शून्य हो जाएंगी, कम बचेंगी या खत्म ही हो जाएंगे। हां, इस बात का बहुत खास ध्यान रखें कि मिटिगेट इज अ पॉजिटिव वर्ड। ये हमेशा तकलीफ को, दुख को कम करने के लिए, गरीबी को मिटाने के लिए मिटिगेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। भ्रष्टाचार, अव्यवस्था, दुख, दर्द, फिजिकल या मेंटल ट्रॉमा को खत्म करने के लिए, कम करने के लिए यूज किया जाता है दिस वर्ड मिटिगेट। इट कैरीज पॉजिटिव सेंस, इस बात को याद रखें आप। मेक लेस सीवियर और पेनफुल, किसी तकलीफ की स्थिति को कम करना, उसकी तीव्रता को, उसकी सीवियरिटी को कम कर देना। This is called to mitigate your pain. This is called to mitigate your difficulties. Example number 1 देखिए। Even though I took medicine to mitigate the pain of the migraine, I still feel miserable. किसी को माइग्रेन की प्रॉब्लम हो जिसके लिए उसने मेडिसिन ली कि ताकि जो माइग्रेन का पेन है वो कम हो जाएगा, मिटिगेट कर जाएगा, लेकिन उसको कोई राहत नहीं मिली। दैट्स व्हाई ही इज सेइंग आई स्टिल फील मिजरेबल, लेकिन मुझे अभी भी बहुत ही खराब लग रहा है। मिजरेबल फील करने का मतलब है असहाय महसूस करना, जब आपको लगे कि कुछ नहीं कर सकते आप या कोई आपका साथ नहीं देगा, नथिंग कैन बी इंप्रूव्ड। ये है मिटिगेट का मीनिंग, मिजरेबल का मीनिंग। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। Her sister tried to mitigate her anxiety over the future. उसको अपने भविष्य को लेके बहुत चिंता हो रही थी, तो उसकी सिस्टर ने उसकी इस चिंता को कम करने की कोशिश की, अपने प्रकार से मिटिगेट करने की कोशिश की। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मिटिगेट सिर्फ और सिर्फ पेन के लिए, बॉडी पेन के लिए ही नहीं इस्तेमाल होता। अगर कुछ शारीरिक है
तब भी मिटिगेट हो सकता है, कुछ मानसिक है तो भी मिटिगेट हो सकता है, किसी को गरीबी है तो गरीबी को दूर करने के लिए भी मिटिगेट कर सकते हैं, आपस में मनमुटाव है तो उस मनमुटाव को दूर करने के लिए भी मिटिगेट का यूज किया जा सकता है। बाकी फिजिकल पेन को तो कम करने के लिए मिटिगेट बनाया ही गया है, लेकिन ऐसे भी मिटिगेट का यूज हो सकता है जब कोई व्यक्ति तकलीफ में, एंजाइटी में है तो भी मिटिगेट का यूज आप कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि शरीर में दर्द हो उसी को दूर किया जाए तो ही मिटिगेट होगा। जैसे दो दोस्तों के बीच में मनमुटाव हो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई हो एक तरीके से, है ना, आपस में तालमेल बिगड़ गया हो किसी जैसे, तो उन मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करने के लिए भी आप मिटिगेट का यूज करते हैं। आप सिनोनिम्स देखिए, जैसा कि मैंने कहा दैट मिटिगेट इज अ पॉजिटिव वर्ड। तो कम करना, किसको कम करना? तकलीफ को कम करना, यानी कि सुधारना जिसको कहा जा सकता है। इसीलिए देखिए ना, दूसरा वर्ड सिनोनिम्स में इंप्रूव लिखा हुआ है। इंप्रूव का मतलब ही होता है सुधारना, एलिविएट का मतलब भी यही होता है, तकलीफों को कम करना, दूर करना जिसको कहा जा सकता है। लेसन लेस से बना है, कम करना। मॉलिफाई का मतलब तो खास तौर पे कोई गुस्सा है तो उसके गुस्से को शांत करना, जिसको कहा जाता है कोई रूठा हुआ हो तो उसको मनाना, दिस इज कॉल्ड टू मॉलिफाई समबडी। एक्सटेन्युएट का मतलब भी होता दूर करना, आप ईएक्स से रिलेट कर सकते हैं। ईएक्स मतलब बाहर करना, हटाना, दूर करना। रिलीव, जो कि रिलीफ से बना, रिलीफ का मतलब ही होता आराम, और रिलीफ का मतलब भी आराम होगा। बस रिलीफ एक वर्ब है और रिलीफ की जगह जब रिलीव लगा देंगे तो ये, सॉरी, रिलीफ वाज अ नाउन और रिलीव एक वर्ब है, उसी का वर्ब है। पैलिएट वर्ड ड्रग्स के लिए यूज होता, उन दवाइयों की जो पेन किलर्स होती हैं उनको पैलिएटेबल ड्रग्स ही कहा जाता है। ऐसी दवाइयां जो तकलीफ को, दर्द को कम करें, वो पैलिएटेबल ड्रग्स होती हैं। तो पैलिएट करने का मतलब दर्द को, तकलीफ को कम करना। एंटोनिम्स देखिए, एंटोनिम्स में वो वर्ड्स आएंगे जिनमें सिचुएशन को और खराब कर देने की बात आएगी, दर्द को दूर करने के बजाय बढ़ा देने की बात हो तो वर्सन हो सकता है। वर्सन बैड से बना, बैड मतलब खराब, वर्स और ज्यादा खराब। अभी तकलीफों को कम करने के लिए एलिविएट रख रहे थे, अब तकलीफों को बढ़ाने के लिए एग्रेवेट को रख लीजिए। एग्रेवेट में AGGR दिख रहा है आपको, AGGR एक प्रीफिक्स है या रूट वर्ड है, इसका मतलब ही होता है सर बढ़ा देना। इसी से एग्रीगेशन बनता है, अग्रेशन बनता है, अग्रेंडाइज बनता है, एग्रीगेट बनता है, एग्रीवेट भी बनता है, मतलब बढ़ा देना जिसको कहा जा सकता है। इंटेंसिफाई, इंटेंसिटी से रिलेट कर लीजिए, तीव्रता को बढ़ा देना, उसे इंटेंसिफाई करना। सो दिस वाज द वर्ड नंबर 3 ऑफ टुडे सेशन, मिटिगेट, व्हिच मींस टू इंप्रूव, टू लेसन योर पेन, टू मेक समथिंग लेस पेनफुल, ये मिटिगेट का मीनिंग है। वर्ड नंबर 4 इंडेलिबल, BLE इसके आखिर में लगा जिसकी वजह से ये एक एडजेक्टिव है। और आपको ये भी दिख रहा होगा कि ये डेलिबल का ऑपोजिट है, क्योंकि IN लग गया तो डेलिबल का ऑपोजिट हो गया। तो अगर आप डेलिबल का मीनिंग जानते हो तो इंडेलिबल को भी समझ सकते हैं, और डेलिबल का मीनिंग बहुत ही सरलता से डेल से सीख सकते हैं। DEL, डेल, डेल बटन होती है कंप्यूटर में कुछ भी डिलीट करने के लिए, एग्जैक्टली तो डेल से डिलीट बन जाता है। डिलीट मतलब मिटा देना, रब कर देना, इरेज कर देना। तो जो चीजें डेलिबल हैं उन्हें हटाया, मिटाया जा सकता है, और जो चीजें इनडेलिबल हैं वो अमिट हैं, उन्हें मिटाया नहीं जा सकता। एक शब्द में इनडेलिबल को अमिट कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के लिए। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना? ये जो वर्ड है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। जो चीजें इनडेलिबल हो वो मिटाई नहीं जा सकती, उन्हें दूर नहीं किया जा सकता, ऐसी चीजों को इनडेलिबल कहा जा सकता है या कहा जाता है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं कि इनडेलिबल वर्ड जो है सिर्फ मार्क्स के लिए ही नहीं इस्तेमाल होता। जैसे कि कोई निशान हो वो मिटाया ना जा सकता हो, सिर्फ उसे ही इनडेलिबल नहीं कहते। सर कोई इमेज दिमाग से, कोई याद, कोई मेमोरी जो आपके दिमाग में बैठी हो, कोई याद आपके दिमाग से ना हटे, वो भी इनडेलिबल है। जैसे किसी ने बहुत ही कोई हॉरिबल ड्रीम देखा हो कभी, और
बचपन में उसने एक डरावना सपना देखा था और आज वो जवान हो गया, लेकिन फिर भी कभी कभी उसको वो सपने आते हैं, वो चीजें याद आती हैं, तो वो दिमाग पर एक अमिट छाप छोड़ गई हैं। दिस इज कॉल्ड समथिंग दैट इज इनडेलिबल। सिर्फ मार्क्स के लिए ही नहीं इस्तेमाल होता, दाग धब्बों के लिए ही नहीं, याद के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। चलिए, इनडेलिबल आप सीख गए होंगे। जैसा कि मैंने कहा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में पूछा जाता है। राइट कॉर्नर पे पिक्चर भी दिख रही है, एक इरेजर है और वो यूज नहीं की जा सकती है ना, निशान बना हुआ है। तो आपको, मुझे उम्मीद है, समझ में आ गया होगा ये वर्ड। पढ़िए, दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड, वॉश्ड अवे, धुल के नहीं हटाया जा सकता, इरेज्ड, इरेजर से मिटाया नहीं जा सकता, और सबसे जरूरी बात, और फॉरगॉटन, या फिर भुलाया नहीं जा सकता। ये इंडेलिबल को मीनिंग है। पहला एग्जांपल देखिए, प्रभात वॉज डिसमेड। डिसमेड का मतलब है निराश होना। देखिए, मैं बार बार कोशिश करता हूं कि जब मैं एग्जाम्पल्स लिखूं तो उसमें भी कुछ ऐसे वर्ड्स आए आप सबके लिए जिनसे भी आप बहुत कुछ सीख सकें। डिसमेड का मतलब बहुत ज्यादा निराश होना। प्रभात इस बात से निराश था, टू सी दैट द रेड वाइन had left an indelible stain on his फेवरेट कॉटन शर्ट, कि उसकी फेवरेट कॉटन शर्ट पे रेड वाइन की वजह से एक इनडेलिबल स्टेन, स्टेन का मतलब सा दाग धब्बे से हो सकता है, स्पॉट या फिर ब्लॉट से हो सकता है। तो उसकी फेवरेट कॉटन शर्ट पे एक इनडेलिबल मार्क पड़ गया, एक इनडेलिबल स्टेन पड़ गया रेड वाइन की वजह से। अब चूंकि वो छुटाया नहीं जा सकता था, इसलिए प्रभात बहुत ज्यादा उदास था इस बात से कि वो निशान पड़ गया, इनडेलिबल हो गया, तो अब वो जाएगा कैसे, मतलब नहीं जा पाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, एज जेम्स वॉच्ड हिज ब्राइड कमिंग अप द चर्च आयल। आयल सर बोलते हैं जो कॉरिडोर होता है। आप चर्च में कभी गए हो तो लेफ्ट और राइट में सीट्स पड़ी होती, बीच में एक कॉरिडोर होता है चलने के लिए। जैसे आप ट्रेन में या प्लेन की बात कर लें, दोनों तरफ सीट्स हैं और बीच का जो कॉरिडोर है उसको आयल कहा जाता है। इसे एस्ले ना बोले, आयल बोले। टू जॉइन हिम फॉर एवर, जेम्स ने क्या देखा कि उसकी जो ब्राइड है यानी कि दुल्हन है, वो उसी कॉरिडोर से, चर्च के कॉरिडोर से उसकी ओर आ रही थी। टू जॉइन हिम फॉर एवर, हमेशा हमेशा के लिए उसकी साथी बनने के लिए। He knew that an indelible memory was being created. वो जान गया कि ये एक कभी भी ना मिटने वाली याद, कभी भी ना जाने वाली याद जो है बन रही थी। उसको आज भी वो बातें याद हैं कि कैसे उसकी ब्राइड जो है उस कॉरिडोर से उसकी ओर आ रही थी। इनडेलिबल मेमोरी, मैं फिर से बता दूं कि इनडेलिबल वर्ड सिर्फ स्पॉट्स के लिए ही यूज नहीं होता, याद के लिए, किसी सपने के लिए, किसी मेमोरी के लिए भी, किसी सीन के लिए भी यूज होता है जो कभी भी दिमाग से ना हटे, वेदर इट इज गुड और बैड। सिनोनिम्स देखिए, मतलब वो वर्ड्स जिनमें चीजें हमेशा बनी रहे, तो परमानेंट हो सकता है, लास्टिंग या फिर एवरलास्टिंग हो सकता है। इंटैक्ट का मतलब है जो चीजें हमेशा मजबूत बनी रहे, कभी भी कमजोर ना हो, जैसे इंटैक्ट फ्रेंडशिप, जो कभी भी कमजोर ना हो। एंटोनिम्स में वो वर्ड्स जो क्षणभंगुर हो, क्षणिक हो, आज है कल ना रहे, तो टेम्पररी हो सकता है। इवेनेसेंट, इरेजेबल हो सकता है। इरेजेबल तो आप इरेजर से ही याद कर सकते हैं, इरेजर जिसे मिटाया जाता है, जिसे रबर भी कहा जाता है। और ट्रांजिटरी मतलब जो चीज बदलती है, ट्रांस से बनता है। ट्रांस एक रूट वर्ड है जिसका मतलब ही होता है सर बदलना। इसी से ट्रांस से ट्रांसफॉर्मेशन बनता है, ट्रांसलेशन बनता है, ट्रांसलेट बनता है, ट्रांजिएंट बनता है, ट्रांजिटरी भी बनता है, और भी तमाम वर्ड्स बनते हैं, ट्रांसलूसेंट बनता है, एंड मेनी मोर वर्ड्स। चलिए, ये था आज के सेशन का सेकंड लास्ट वर्ड, इंडेलिबल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, खास तौर पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को ध्यान में रखते हुए। अब हम बढ़ते हैं आज के सेशन के लास्ट वर्ड की ओर। मेरे अपने ओपिनियन में ये आज के सेशन का मोस्ट चैलेंजिंग वर्ड है, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड है, क्योंकि बाकी वर्ड्स कई बार देखने को मिल जाते हैं पर ये वर्ड जनरली देखने को नहीं मिलता और टफ भी बहुत है। कनाइवेंस इसका प्रोनाउंसिएशन है, कनाइवेंस। कनाइवेंस को आप एक शब्द में 60 गांठ भी कह सकते हैं, अनदेखा करना भी कह सकते हैं। इसका मतलब होता है कि कुछ गलत हो रहा है
आपकी आंखों के सामने, नजरों के सामने, और आप देख कर भी अनदेखा कर देंगे। आप भले ही उस गलत कार्य को करें ना, लेकिन आप उस गलत कार्य के खिलाफ आवाज नहीं बुलंद करेंगे, इग्नोर कर देंगे। दिस इज कॉल्ड कनाइवेंस। आपको पिक्चर भी बता रही है कि कोई कुछ देख रहा है और फिर आंखें बंद कर ले रहा है, या मुंह पे हाथ रखे हुए है कि वो कुछ देख रहा है गलत है, लेकिन मुंह बंद रखेगा वो, ताकि कोई जान ना पाए कि गलत है, या फिर अपनी तरफ से वो कोई आवाज नहीं उठाना चाहेगा अगेंस्ट दैट इलीगल एक्शन। दिस इज कॉल्ड द प्रैक्टिस ऑफ कनाइवेंस, मतलब इग्नोर कर देना। द एक्ट ऑफ अलाउइंग एन इलीगल एक्शन टू टेक प्लेस, किसी गैर कानूनी कार्य को अपनी आंखों के सामने, अपनी नजरों के सामने होने देना, मुंह ना खोलना, कुछ ना बताना किसी को, है ना, एक तरीके से विसिल ब्लोइंग ना करना, ये है कनाइवेंस का मीनिंग। अनदेखी करना, इग्नोरेंस करना। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, नेगेटिव वर्ड है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि इलीगल एक्शन को आप रोक नहीं रहे हैं, उसके खिलाफ कुछ बोल नहीं रहे हैं। पहला एग्जाम्पल, द कोच कनाइवेंस परमिटेड द वेटरन प्लेयर्स। वेटरन आप पुराने प्लेयर्स को, जो ज्यादा होशियार हैं, जो सीनियर प्लेयर्स हैं, उनको कह सकते हैं, टू टॉर्मेंट द रूकीज। सर, टॉर्मेंट का मतलब शोषण करना। मैंने आपसे कहा था कि मैं एग्जाम्पल्स में भी अच्छे वर्ड्स लाने की कोशिश करता हूं, यही पहला वर्ड अच्छा है। और आप में से बहुत से लोगों को नहीं मालूम होगा कि रूकीज का मतलब नए प्लेयर से हो सकता है, पीपल हु हैव जस्ट स्टार्टेड देयर करियर, वो लोग जिन्होंने अभी अभी अपने करियर को स्टार्ट किया, जिन्हें आप फ्रेशर्स बोल सकते हैं। तो कोच की अनदेखी की वजह से जो सीनियर प्लेयर्स थे, वो नए प्लेयर्स जो जिन्होंने अभी अभी खेलना शुरू किया हो, उनका वो शोषण करते रहते। दे यूज टू टॉर्मेंट द रूकीज। मेरी बात समझ में आई ना? ये कैसे होता था कि सीनियर प्लेयर्स जो जूनियर प्लेयर्स या जो नए प्लेयर्स थे उनका शोषण करते थे, क्योंकि कोच कुछ कहता नहीं था। जानता था कोच, जानकर भी अनजान रहता था, देख कर भी अनदेखी करता था। कनाइवेंस ऑफ द कोच। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, बिकॉज ऑफ द टीचर्स कनाइवेंस। बिकॉज ऑफ द टीचर्स कनाइवेंस द क्लासरूम बुली। बुली का मतलब है वो व्यक्ति जो बहुत डोमिनेट करेगा, जो बहुत मजबूत है, वो व्यक्ति जो दूसरे पे अत्याचार करेगा। वॉज एबल टू हरास। हरास मतलब शोषण करना, एक्सप्लॉइट करना। मेनी ऑफ हिज फेलो स्टूडेंट्स। फेलो बोलते हैं जो आपका साथी हो। तो टीचर के कनाइवेंस की वजह से, टीचर कुछ कहता नहीं होगा, तो जो क्लासरूम बुली था, मतलब जो बहुत ही ताकतवर या बहुत ही ढीठ बच्चा था, गंदा बच्चा था, वो अपने ही साथियों को परेशान करता था, उन्हें तंग करता था, और टीचर देखकर भी कुछ नहीं कहता था। कनाइवेंस को प्रैक्टिस करता था वो। सिमिलर वर्ड्स देखिए, नेग्लिजेंस लापरवाही, विंकिंग। क्या आपको मालूम है कि एक ईडियम होता है फुट्टी विंग्स, जिसका मतलब होता है झपकी लेना। झपकी लेना मतलब पल के झपकाना। विंक का मतलब ही होता है पल के झपकाना, और पल के झपकाने का क्या मतलब है कि आप देखकर भी अनदेखा कर देंगे। इसी से विंग्स बनता है, विंकैट बनता है, और विंकिंग मतलब अनदेखा कर देना। रिलक्टेंस का मतलब होता है कि आपका कुछ करने का मन नहीं है, और कोल्यूजन का मतलब सर साठगांठ हो सकता है। वैसे तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिनोनिम नहीं है, लेकिन रिलेटेड वर्ड हो सकता है, क्योंकि जब देखकर भी अनदेखा किया जा रहा है किसी इलीगल एक्शन को, तो ये संभवतः साठगांठ भी तो हो सकती है। तो इस तरीके से हम आज के सेशन को ओवर करते हैं। आज हमने आपको बहुत ही अच्छे वर्ड्स पढ़ाए। पहला वर्ड डेफ था, जो कि एक एडजेक्टिव होता है, और इसका मीनिंग क्या होता है? योग्य होना। दूसरा वर्ड प्रोमलगेट मैंने रखा था आज के सेशन में, जो कि एक लीगल वर्ड या फॉर्मल वर्ड, ऑफिशियल वर्ड है, जिसका मतलब होता है किसी कानून विशेष को का उद्घोष करना, लागू करना। मिटिगेट वॉज अ पॉजिटिव वर्ड, और उसका मतलब था तकलीफों को कम करना। फिर वर्ड नंबर 4 आया इंडेलिबल, जो कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में बहुत पूछा जाता है। जो चीजें अमिट हो, चाहे वो कोई निशान हो, चाहे वो कोई याद हो, उसके लिए इंडेलिबल वर्ड यूज करते हैं। और अभी अभी मैंने आपको कनाइवेंस पढ़ाया, नेगेटिव वर्ड, जिसका मतलब मिली भगत साठगांठ से हो सकता है, या फिर देख कर भी अनदेखा करने से हो सकता है। तो कैसा लगा आप सभी को आज का सेशन? मुझे जरूर बताएं। ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियोस को
लाइक करें, ये गुजारिश है आप सभी से। अगर अच्छा नहीं लगता है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा रीजन भी मेंशन कर दें कि आपको क्या और चाहिए, किस चीज की एक्सपेक्टेशन है जिसको जो आपकी पूरी नहीं हुई, जिस वजह से यू हैड टू प्रेस द डिसलाइक बटन। चलिए अब शाम को मिलेंगे विद अनदर सेशन, और वो ग्रामर का सेशन होगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस पे बेस्ड होगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द इवनिंग, बाय बाय, टेक केयर।